हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी न्यूट्रिक्स में। मेरा नाम है मोहित गंगवार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी करंट अफेयर की क्लास चल रही है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको महत्वपूर्ण नियुक्तियां, निधन और पुरस्कार और सम्मान पिछले 6 महीनों के कवर करा दिए थे। आज हम लोग राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम जुलाई से लेकर के दिसंबर तक हुए हैं उनके बारे में, जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत ये जो राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी है उसका ये भाग 1 होगा आज, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम। तो इसके अंतर्गत जो पहला करंट अफेयर आपको याद रखना है कि देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना, इसके बारे में आप लोगों को जानना है कि देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना कहां पर शुरुआत की गई है इसकी। तो कोलकाता में हुगली नदी के नीचे, कोलकाता में हुगली नदी के नीचे देश की पहली अंडर वाटर मतलब नदी के नीचे मेट्रो परियोजना बनाई जा रही है, वो याद रखना है। तो जगह का नाम याद रखना है, कोलकाता में वो बनाई जा रही है और हुगली नदी के नीचे ये बनाई जा रही है। ध्यान रखेंगे यहाँ जब ये बन के तैयार हो जाएगी, अभी ये बनाई जा रही है 2022 तक ये बन के तैयार हो जाएगी। 9 लाख यात्री पर डे इसमें यात्रा करने का अनुमान है इस मेट्रो परियोजना के द्वारा। तो ये अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश एआरओ का एग्जाम हुआ था, इसमें आपसे प्रश्न पूछा गया था कि देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता, कोलकाता में। ठीक है। और हुगली जो है ये गंगा की सहायक नदी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये परियोजना बनाई जा रही है कोलकाता में। ऐसा ही देखिए, विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो मणिपुर में आयरिंग नदी है, उस पर विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किया जा रहा है और ये 141 मीटर ऊंचा होगा। तो ध्यान रखेंगे, मणिपुर की जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और यहाँ की जो राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला, ये भी ध्यान रखेंगे आप। मणिपुर में ही लोकटक झील है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इतने सारे फैक्ट हैं, आपको पता हो गया होगा कि विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, मणिपुर में आयरिंग नदी पर। अगला देखिए, 100% घरों में एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन सा है। तो ये हिमाचल प्रदेश बन गया है। क्या कौन सा बन गया, हिमाचल प्रदेश। तो एलपीजी कनेक्शन आपको पता होगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत भी निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में हिमाचल गृहिणी योजना भी आयोजित की गई थी, इसके तहत भी यहाँ पर गैस कनेक्शन निःशुल्क वितरित किए गए थे। यही एक कारण है कि यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर 100% एलपीजी प्रोवाइड करा दिए गए हैं सभी महिलाओं को। तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, ये भी आपको पता हो गया। और जयराम ठाकुर के बाद यहाँ के जो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, ये भी आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश के बारे में। अगला देखिए, कचरे से ऊर्जा उत्पादन का पहला सरकारी संयंत्र। कचरे से ऊर्जा उत्पादन का पहला सरकारी संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर क्या है, उड़ीसा की राजधानी है। तो ये जो सरकारी संयंत्र है इसमें प्रतिदिन 500 किलो के आसपास जो भी कचरा है उस कचरे का प्रयोग करके उसको जैविक जो आपके तेल है जैसे कि पेट्रोलियम है, डीजल है, इसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इससे ऊर्जा उत्पादन होगा और जो भी इससे जो भी ऊर्जा बनेगी उसका प्रयोग भट्टी जलाने में किया जाएगा। ठीक। तो भुवनेश्वर में निर्माण किया जा रहा है कचरे से ऊर्जा उत्पादन का संयंत्र का। अगला देखिए, देश का पहला प्लाज्मा बैंक। तो देश का पहला प्लाज्मा बैंक नई दिल्ली में इसको स्थापित किया गया है। ध्यान रखेंगे, प्लाज्मा बैंक क्या होता है, जो भी व्यक्ति कोरोना से पीड़ित होते हैं जब वो ठीक हो जाते हैं तो उनको 14 दिन के भीतर अगर वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर देते हैं तो जो कोरोना के नए मरीज होते हैं उनमें ये एंटीबॉडी चढ़ा दी जाती है और उसमें कारगर सिद्ध होती है। तो इसके लिए जो प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कहाँ की गई है, तो नई दिल्ली में। अगला देखिए, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है आपसे कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो रीवा मध्य प्रदेश में। ठीक है। रीवा मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट का 750 मेगावाट का
ये जो सोलर प्लांट है 250-250 मेगावाट की 3 इकाइयां इसमें स्थापित की जा रही हैं। कुल क्षमता पूछी जाए तो 750 मेगावाट की रीवा मध्य प्रदेश में इसका निर्माण किया जा रहा है और ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बन जाएगा जब ये बन के तैयार होगा। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल आपको पता होने चाहिए। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अगर देखिए भारत की पहली नदी के नीचे निर्मित सड़क परिवहन टनल, तो जो सड़क परिवहन टनल नदी के नीचे सड़क बन रही है वो है ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। और ये जो नदी टनल है ये 14.85 किलोमीटर की होगी जब ये बनके तैयार हो जाएगी। तो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बन रही है भारत की पहली नदी के नीचे निर्मित सड़क परिवहन टनल। ये गुवाहाटी शहर में बनेगी। इंडिया रैंकिंग देख लीजिए 2020, यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो जो अपने शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने इंडिया रैंकिंग 2020 अभी जारी की थी जिसमें अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग संस्थानों को रैंकिंग प्रदान की गई। तो इसमें लगभग 10 श्रेणियां ऐसी हैं जिसमें रैंकिंग प्रदान की गई है। जो समग्र श्रेणी है यानी कि ओवरऑल श्रेणी में आईआईटी मद्रास को प्रथम रैंक प्रदान की गई है। प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट श्रेणी में आईआईएम अहमदाबाद को यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को प्रथम स्थान दिया गया है, पहली रैंक दी गई है। विश्वविद्यालय श्रेणी में आईआईएससी बैंगलोर को प्रथम स्थान दिया गया है। आईआईएससी का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर को पहला स्थान यूनिवर्सिटी श्रेणी में या विश्वविद्यालय श्रेणी में दिया गया है। इसके अलावा जो आपका समग्र श्रेणी के साथ साथ एक इंजीनियरिंग की श्रेणी होती है उसमें भी आईआईटी मद्रास को ही प्रथम स्थान दिया गया है। और अगर चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में आईआईएम चिकित्सा के क्षेत्र में जो एम्स दिल्ली का है उसको पहला स्थान दिया गया है। तो ये कैटेगरीज आपसे पूछी जा सकती हैं। समग्र श्रेणी प्रबंधन श्रेणी में कौन से संस्थान को पहला स्थान प्राप्त हुआ है तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए भारत का पहला कबक पार्क या हो सकता है आपसे लाइकेन पार्क पूछ ले। देश का पहला कबक या लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में मनुस्यारी में। तो ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मनुस्यारी में भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया जा रहा है। कारण क्या है कि उत्तराखंड में 500 से अधिक कबक की प्रजातियां पाई जाती हैं, इसीलिए यहाँ पर ये कबक पार्क स्थापित किया जा रहा है। 10वां देखिए कि भारत से बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय। तो योग विश्वविद्यालय भारत से बाहर दुनिया का कहाँ स्थापित किया जा रहा है? लॉस एंजलिस में बन रहा है। लॉस एंजलिस जो कि अमेरिका में है। और ये जो योग विश्वविद्यालय इसका नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया है, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। तो ये भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत से बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो लॉस एंजलिस अमेरिका में। अमेरिका में जो बिडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, 46वें नंबर के राष्ट्रपति, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। और अमेरिका में 51 राज्य हो चुके हैं। अब पहले 50 राज्य थे, अब वाशिंगटन डीसी को 51वां राज्य बनाए यानी कि घोषणा की जा चुकी है। तो ये भी आपको पता हो गया। अगला देखिए राफेल विमान है फ्रांस के, इन राफेल विमानों को वायुसेना में शामिल किया गया है। तो भारत ने 2016 में 59,000 करोड़ रुपए के 36 राफेल विमान मंगाने का सौदा किया था फ्रांस से। और उसी सौदे के तहत 5 राफेल विमान अंबाला एयरबेस में उतरे थे। अंबाला एयरबेस यानी कि हरियाणा में है अंबाला। तो 5 राफेल विमान वहां पर उतारे गए थे। इन 5 विमान वह भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। कुल 36 विमानों का सौदा हुआ है, जिसमें से काफी आ चुके हैं, कुछ बचे हुए हैं। तो 2025-26 तक ये सभी विमान भारत में मौजूद होंगे। ठीक है। और ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग आ चुकी है। तो इस बार भी स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2020 में एमपी का जो है मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले 4 वर्षों से एमपी के इंदौर को ही प्रथम स्थान दिया जा रहा है। इसके अलावा जो सर्वश्रेष्ठ राजधानी शहर है उसमें दिल्ली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
और अगर बात की जाए सर्वश्रेष्ठ छावनी का अवार्ड, तो जालंधर जो छावनी है जो सेना की होती है उसको पहला स्थान दिया गया है। तो एमपी का इंदौर याद रखेंगे, और नई दिल्ली जो राजधानी सबसे स्वच्छ जो है उसको याद रखेंगे, और जालंधर छावनी को याद रखेंगे जिसको पहला अवार्ड, पहला रैंक प्रदान किया गया है। अगला देखिए, देश की पहली फाइबर केबल परियोजना। ये जो देश की पहली फाइबर केबल परियोजना है, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना है, समुद्र के नीचे बिछाई जा रही है। ये कहाँ बिछाई जा रही है? अंडमान निकोबार में। तो अंडमान निकोबार आप जानते हैं भारत का जो द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार, वहीं पर बिछाई जा रही है, चेन्नई से लेकर के पोर्ट ब्लेयर तक। चेन्नई जो कि तमिलनाडु में है, पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है, वहां तक ये लाइन बिछाई जा रही है, जो कि 2311 किलोमीटर की ये पूरी फाइबर ऑप्टिकल केबल होगी। इस लाइन ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाने के बाद अंडमान निकोबार में जो नेट की स्पीड है वो 400 जीबी पर सेकंड तक हो जाएगी। इससे भी अंडमान निकोबार में पर्यटन क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिलेगा। तो इसीलिए अंडमान निकोबार के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना चलाई जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पहली फाइबर ऑप्टिकल परियोजना अंडमान निकोबार में बनाई जा रही है। तो देश का सबसे लंबा रोपवे, ये आपको पूछा जा सकता है। रोपवे का मतलब दो तारों के माध्यम से सड़क को क्रॉस करना या किसी नदी को क्रॉस करना दो तारों के माध्यम से। तो रोप का मतलब होता है रस्सी और वे का मतलब होता है रास्ता। तो रस्सी या तार के माध्यम से रास्ते को पार करना। वो सबसे लंबा रास्ता कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है, जो कि 1.82 किलोमीटर के आसपास ये बनेगा। यानी ब्रह्मपुत्र नदी में जो उत्तरी ब्रह्मपुत्र नदी और दक्षिणी ब्रह्मपुत्र नदी को एकदम जोड़ देगा, तो 1.82 किलोमीटर का ये लंबा रास्ता हो जाएगा। अगला देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही एशिया का सबसे बड़ा पुल बनाया जा रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया का सबसे बड़ा पुल कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है। जब ये पुल बनकर तैयार होगा 18 किलोमीटर का लंबा ये पुल हो जाएगा, जो कि असम से मेघालय तक ये पुल बनेगा। तो असम के धुबरी से मेघालय के फुलवारी तक, असम के धुबरी से मेघालय के फुलवारी तक ये जो पुल बन रहा है, इसको धुबरी फुलवारी पुल भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 18 किलोमीटर हो जाएगी और ये आपका 1224 करोड़ रुपए लागत से ये बनाया जा रहा है। ठीक है, 1224 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया जा रहा है। 2026 तक ये बनके तैयार होगा। और ध्यान देंगे, ये एशिया का सबसे बड़ा पुल हो जाएगा अगर ये 2026 तक बनकर रेडी हो गया। अगर और किसी देश ने इससे बड़ा पुल नहीं बनाया तो। वर्तमान में आपको पता होगा जो 9.1 किलोमीटर का सबसे लंबा पुल है भूपेन हजारिका पुल, जिसको ढोला सदिया पुल कहा जाता है, वर्तमान में वही सबसे लंबा पुल है। जब ये बन जाएगा तो ये धुबरी फुलवारी पुल सबसे बड़ा पुल हो जाएगा 18 किलोमीटर का। अगला देखिए, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये एक कोई प्रोफेसर है, इन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की कि कोरोना महामारी के दौरान कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, कौन सा राज्य सबसे ज्यादा खुशहाल है। तो उस रिपोर्ट के आधार पर पंजाब राज्य जो है सबसे ज्यादा खुशहाल है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये केंद्र शासित में सबसे ज्यादा खुशहाली वाला राज्य, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ये जो लुहरी जल विद्युत परियोजना है, अगला देखिए, लुहरी जल विद्युत परियोजना, ये पूछा जा सकता है आपसे, ये जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो लुहरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में बनाई जा रही है, सतलज नदी पर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाई जा रही है और ये 210 मेगावाट की परियोजना है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, लुहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो सतलज नदी पर। इस राज्य से संबंधित है तो हिमाचल प्रदेश। अगला देखिए, ये भी प्रश्न अभी हाल ही में जो ARO का एग्जाम हुआ है उसमें करंट अफेयर में ये पूछा गया है कि भारत म्यांमार को कौन सी पनडुब्बी देने का समझौता अभी हाल ही में हुआ है? तो भारत म्यांमार को ये सिंधु वीर, ये भारत की पनडुब्बी है, ये भारत ने म्यांमार को दी है। ठीक है, तो ये सागर दृष्टि के तहत ये पनडुब्बी
सिंधुवीर म्यांमार को दी गई है। सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, यानी कि भारत क्या चाहता है, अपने सभी पड़ोसी देशों को आत्मनिर्भर और सुरक्षा प्रदान करना चाहता है। उसी के तहत ये सिंधुवीर पनडुब्बी भारत ने म्यांमार को सौंपी है। ठीक, ये म्यांमार की पहली पनडुब्बी है सिंधुवीर, ये म्यांमार की पहली पनडुब्बी है सिंधुवीर। अभी तक म्यांमार के पास कोई पनडुब्बी थी ही नहीं, तो पहली पनडुब्बी दी गई है भारत के द्वारा, इसीलिए प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसके अलावा सिंधुवीर के बारे में बता दूं, 1988 में सिंधुवीर जो कि पनडुब्बी है, इसमें भारत में सिंधुवीर को शामिल किया गया। भारत को ये 1988 में सिंधुवीर पनडुब्बी को भारत में शामिल किया गया था। तो ये भी एक जो है फैक्ट आपको पता होना चाहिए, 1988 में ये शामिल किया गया था। तो ये जो 18 यहाँ पर करंट अफेयर लिखे हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है और ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि जो भी परीक्षाएं इस समय चल रही हैं, ये जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है ये रिपीट हो रहा है बार बार। तो आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, यही प्रश्न बार बार आपसे पूछे जा रहा है। अगले वीडियो में इसका भाग 2 मैं लेके आऊंगा, जिसमें राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी का भाग 2 होगा। वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल पर नए हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।